इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहां सुबह आप क्लाउड्स के बीच चाय प्लांटेशन में वॉक कर सकते हो, दोपहर में जंगल सफारी कर सकते हो और शाम होते ही समुंदर के किनारे सनसेट देख सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब एक ही ट्रिप में पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं केरला की, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरला सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जहां नेचर, कल्चर, ट्रेडिशंस और स्लो पीसफुल लाइफ एक साथ फील होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि केरला में इतनी जगह है कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल प्लान करते वक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ जाना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए और कौन सी प्लेसेस एक्चुअली वर्थ विजिटिंग है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे केरला की टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस और काउंटडाउन रिवर्स होगा, यानी नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक। और जो जगह नंबर 1 पर आती है वो केरला की सबसे आइकॉनिक लोकेशन मानी जाती है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको इंडिया को डिटेल में एक्सप्लोर करना पसंद है तो आरती फिरस्ती ये चैनल उसी का हिस्सा है, क्योंकि यह हम एक इंडिया ट्रैवल सीरीज में हर स्टेट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं, ताकि आपको ट्रैवल प्लानिंग से लेकर रियल एक्सपीरियंस तक सब कुछ एक जगह मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने उन फ्रेंड को भेजिए जो पूरा इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं केरला की इस जर्नी को, और काउंटडाउन शुरू होगा नंबर 10 से। नंबर 10 पर आता है बेकल, केरला का एक पीसफुल और रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है बेकल फोर्ट, जो अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे बना हुआ एक हिस्टोरिक सी फोर्ट है और इंडिया के सबसे बड़े प्रिजर्व फोर्ट में से एक माना जाता है। 17th सेंचुरी में बना ये फोर्ट आज एक परफेक्ट व्यू पॉइंट बन चुका है, जहाँ से समुंदर का वाइड पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है। फोर्ट के अंदर वॉकिंग पाथ्स और ओल्ड स्ट्रक्चर्स आज भी अच्छी कंडीशन में है, इसलिए यहाँ वॉक करते वक्त हिस्ट्री का रियल फील आता है। फोर्ट के आसपास ही बेकल बीच भी है, जो क्लीन और काफ़ी पीसफुल है। स्पेशली सनसेट टाइम पर यहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप केरला में क्राउड से थोड़ी दूर एक काम कोस्टल एक्सपीरियंस चाहते हो तो बेकल विजिट करना वर्थ है। नंबर 9 पर आता है अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, जिसे इंडिया का नायगारा फॉल्स भी कहा जाता है। डेंस ग्रीन फॉरेस्ट के बीच लगभग 80 फीट के हाइट से गिरता हुआ ये वाटरफॉल केरला के सबसे पावरफुल नेचुरल स्पॉट में से एक है। दूर से ही पानी की गरज सुनाई देने लगती है और व्यू पॉइंट से इसका वाइड पैनोरामिक व्यू बहुत इम्प्रेसिव लगता है। यहाँ ऊपर और लोअर दोनों व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे तक जाने वाला ट्रेल थोड़ा सा एडवेंचरस है, इसलिए कंफर्टेबल शूज पहनना बेटर रहेगा। मानसून के बाद वाटरफॉल अपने फुल फ्लो में होता है और पूरा एरिया ग्रीनरी और मिस्ट से कवर हो जाता है। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये परफेक्ट पॉइंट है। बेस्ट टाइम टू विजिट, सितंबर से जनवरी सबसे आइडियल टाइम है, जब वेदर प्लेजेंट होता है और वाटरफॉल फुल ब्यूटी में दिखता है। अथिरापल्ली एक ऐसी जगह है जहां नेचर की असली पावर और केरला की नेचुरल ब्यूटी एक साथ एक्सपीरियंस होती है। नंबर 8 पर आता है थेकडी, जो नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए केरला की सबसे स्पेशल डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है पेरियार नेशनल पार्क, जहाँ आप बोट सफारी के थ्रू जंगल और लेक के बीच वाइल्ड लाइफ देख सकते हो। कभी कभी एलिफेंट्स, डियर और डिफरेंट बर्ड्स लेक के किनारे इजीली स्पॉट हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस को और एक्साइटिंग बना देता है। यहाँ सिर्फ सफारी ही नहीं बल्कि बाम्बू राफ्टिंग, जंगल वॉक और स्पाइस प्लांटेशन टूर भी फेमस है। थेकडी केरला के फेमस स्पाइसेस जैसे कार्डेमम, पेपर और सिनेमन के प्लांटेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां आप रियल फार्मिंग एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये प्लेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट से अलग, पीसफुल और नेचर क्लोज एक्सपीरियंस चाहते हैं। अब बारी आती है नंबर 7 की,
नंबर 7 पर आता है कोवलम, केरला का एक ऐसा बीच डेस्टिनेशन जहां पहुंचते ही पूरा वाइब स्लो और रिलैक्सिंग हो जाता है। यहाँ के कर्व कोस्टलाइन और क्लीन बीचेस वॉकिंग और सनसेट एंजॉय करने के लिए परफेक्ट लगते हैं। सबसे फेमस है लाइट हाउस बीच, जहाँ से ऊपर लाइट हाउस तक चढ़कर अरेबियन सी का वाइड व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। बीच पर आप इजीली लोकल कैफेज, कोकोनट वाटर स्टॉल और स्मॉल शॉप्स देखोगे, जिससे प्लेस टूरिस्टी होते हुए भी कंफर्टेबल फील होती है, जैसे आप बिना हरी के बस समुंदर के पास टाइम स्पेंड कर रहे हो। इवनिंग टाइम पर यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली हो जाता है। लोग बीच वॉक करते हुए और सनसेट एंजॉय करते नजर आते हैं। बेस्ट सीजन टू विजिट, अक्टूबर से मार्च सबसे बेस्ट माना जाता है, जब वेदर प्लेजेंट होता है और सी भी रिलेटिवली काम रहता है। स्विमिंग और बीच एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है। कोवलम वो जगह है जहां आप साइट सीइंग से ज़्यादा फील एक्सपीरियंस करते हो, बस सी ब्रीज, वेव्स की साउंड और रिलैक्स केरला वाइब। नंबर 6 पर आता है कुमारकोम, जो केरला के बैक वाटर एक्सपीरियंस को सबसे काम और स्लो पेस में फील करने वाली जगहों में से एक है। यहाँ आते ही लाउड टूरिस्ट वाइब नहीं, बल्कि एक पीसफुल विलेज टाइप एटमॉस्फेयर फील होता है। नैरो वाटर कैनल्स, कोकोनट ट्रीज और धीरे धीरे चलती हाउस बोट्स। सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है बैक वाटर बोट राइड, जहाँ आप पानी के बीच से लोकल लाइफ को क्लोज से देखते हो। छोटे घर, फिशिंग बोट्स और डेली लाइफ लिटरली वाटर के आसपास चलती हुई दिखती है। ये जगह साइट सीइंग से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वाली लगती है, जैसे आप केरला की रियल लाइफस्टाइल को क्वाइटली एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ का कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी भी काफ़ी फेमस है, जहाँ वॉकिंग ट्रेल्स पर नेचर के बीच पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओवरऑल कुमारकोम एक ऐसी प्लेस है जहाँ आप फास्ट ट्रैवल नहीं, बल्कि स्लो ट्रैवल का एक्चुअल मीनिंग समझते हो। नंबर 5 पर आता है वर्कला, केरला की सबसे यूनिक कोस्टल डेस्टिनेशन, जहां बीच और क्लिप्स दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ का फेमस वर्कला क्लिप एक्चुअली में अट्रैक्शन है। क्लिप पर वॉक करते हुए एक साइड कैफेज, लोकल शॉप्स और दूसरी साइड एंडलेस अरेबियन सी का व्यू मिलता है। इवनिंग टाइम पर यहाँ का वाइब कम्प्लीटली अलाइव हो जाता है। क्लिप से नीचे उतरते ही वर्कला बीच मिलता है, जहाँ वेव स्ट्रांग होती है और सनसेट का व्यू ऑनेस्टली अनफॉरगेटेबल लगता है। लेकिन वर्कला सिर्फ बीच तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ का जनार्दन स्वामी टेम्पल, जो लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है, स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉप है। थोड़ा आगे पापनासम बीच भी है, जहाँ लोगों रिलीजियस रिचुअल और होली डेप के लिए आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। वर्कला एक ऐसी जगह है जहाँ आपको नेचर, स्पिरिचुअलिटी और रिलैक्स कोस्टल लाइफ तीनों एक ही प्लेस पर एक्सपीरियंस हो जाते हैं। अब बारी है नंबर 4, केरला का एक ऐसा सिटी जहाँ हिस्ट्री, कल्चर और सी लाइफ एक साथ एक्सपीरियंस होता है, वो है कोची। सबसे पहले नजर आती है समुंदर के किनारे लगी फेमस चाइनीज फिशिंग नेट्स, जो सनसेट के टाइम लोकल लाइफ का रियल वाइब दिखाती है। फोर्ट कोची की स्ट्रीट पर वॉक करते वक्त कॉलोनिकल बिल्डिंग्स, स्ट्रीट आर्ट और ओल्ड कैफेज एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यह सिर्फ साइट सीइंग नहीं, बल्कि सिटी को फील करने का एक्सपीरियंस मिलता है। कोची केरला के कल्चरल साइड के लिए भी फेमस है। यहाँ लाइव कथकली डांस परफॉर्मेंस और ट्रेडिशनल आर्ट शोज देखने मिलते हैं, जहाँ मेकअप, एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग का यूनिक कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस होता है। सेंट फ्रांसिस चर्च और सांता क्रूज बेसिलिका भी सिटी की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोची एक स्लो ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहाँ हर कॉर्नर एक स्टोरी सुनाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, अक्टूबर से मार्च। नंबर 3, मुन्नार। मुन्नार पहुंचते ही सबसे पहले जो फील होता है वो है ठंडी फ्रेश हवा और हर तरफ फैली हुई ग्रीन टी प्लांटेशंस। रोड के हर टर्न पर क्लाउड्स हिल्स के बीच मूव करते दिखेंगे और ऑनेस्टली ड्राइव ही यहाँ का बिगेस्ट एक्सपीरियंस लगता है। सबसे पहले मट्टुपेट्टी डैम, यहाँ का काल्म वाटर और सराउंडिंग हिल्स का व्यू बहुत पीसफुल लगता है।
बोटिंग भी कर सकते हो। थोड़ा आगे इको पॉइंट्स आता है जहां आवाज़ वापस सुनाई देती है और टूरिस्ट काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर कुंडला लेक, कंपैरेटिवली क्वाइट स्पॉट जहां रुककर नेचर को स्लोली एंजॉय करने का फील आता है। नेचर लवर्स के लिए इराविकुलम नेशनल पार्क मस्ट विजिट है। मुन्नार चाय के लिए इतना फेमस क्यों है, ये तो टी म्यूजियम मुन्नार ज़रूर जाके देख सकते हो। यहाँ टी मेकिंग का पूरा प्रोसेस सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाता है। मुन्नार में चेकलिस्ट कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ का रियल मज़ा स्लो ड्राइव, चाय का कप और क्लाउड्स को पास से देखने में है। नंबर 2 पर आता है अलिपी, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और ऑनेस्टली यहाँ आके समझ आता है क्यों। यहाँ रोड से ज़्यादा लाइफ पानी पर चलती ही दिखती है। नैरो कैनल्स, कोकोनट ट्रीज और धीरे धीरे मूव करती हुई हाउस बोट्स, पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट फील देता है। सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस है हाउस बोट स्टे। जब बोट बैक वाटर्स के बीच स्लोली मूव करती है तब आपको केरला का रियल विलेज लाइफ देखने मिलता है। लोग बोट से स्कूल जा रहे हैं, फिशरमैन काम कर रहे हैं और घर लिटरली वाटर के किनारे बने हुए होते हैं। ये साइट सीइंग नहीं, एक लाइव एक्सपीरियंस जैसा लगता है। शाम के टाइम बैक वाटर्स पर सनसेट का रिफ्लेक्शन और कंप्लीट साइलेंस एक अलग ही पीस देता है। अगर ओवरनाइट हाउस बोट स्टे करते हो तो फ्रेश केरला स्टाइल फूड बोट पर ही सर्व होता है, जो एक्सपीरियंस को और मेमोरेबल बना देता है। नियर बाय अलपुजा बीच भी विजिट कर सकते हो, जहाँ ओल्ड पियर और सी व्यू इवनिंग वॉक के लिए परफेक्ट लगता है। अलिपी वो जगह है जहाँ आप फास्ट ट्रैवल भूल जाते हो और केरला को उसके असली स्लो पीसफुल लाइफस्टाइल में फील करते हो। और फाइनली नंबर 1 पर आता है वायनाड, केरला का वो पार्ट जो थोड़ा लेस क्राउडेड है, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे रियल और अनफॉरगेटेबल लगता है। यहाँ पहुँचते ही फील होता है कि आप सिटी लाइफ से कम्प्लीटली दूर आ गए हो। मिस्टी रोड्स, डेंस फॉरेस्ट और स्पाइस प्लांटेशंस के बीच ड्राइव करते वक्त हर टर्न पर नेचर का नया व्यू मिलता है। सबसे फेमस स्पॉट है इडक्कल केव्स, जहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। ऊपर पहुँचकर जो वैली व्यू मिलता है ना, वो पूरा एफर्ट्स वर्थ बना देता है। और केव्स के अंदर एंशिएंट कार्विंग्स भी देखने मिलती है, जो हज़ारों साल पुरानी मानी जाती है। नेचर लवर्स के लिए सुचिपरा वाटरफॉल्स और बंसुरा सागर डैम परफेक्ट स्टॉप है। यहाँ का रॉ नेचर केरला के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस से थोड़ा अलग और ज़्यादा पीसफुल फील होता है। वायनाड का रियल चार्म ये है कि यहाँ रश कम है और नेचर ज़्यादा। ट्रेकिंग, वाटरफॉल्स और फॉरेस्ट व्यूज़ के बीच आप केरला को सिर्फ देखते नहीं, एक्चुअली फील करते हो। और शायद इसीलिए वायनाड केरला का सबसे अंडररेटेड और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये थे केरला के टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस जो आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हो। केरला सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि नेचर, कल्चर और पीसफुल ट्रैवल का कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जहाँ हर जगह का अपना अलग मूड और स्टोरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंडिया के अमेजिंग स्टेट्स एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी इंडिया ट्रैवल सीरीज़ में हम हर स्टेट को रियल और प्रैक्टिकल ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि आपकी नेक्स्ट ट्रिप प्लानिंग ईजी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए स्टेट और नए ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक ट्रैवल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो।